हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहासकालीन विषयों के बारे में हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे हम लोग जल्द से जल्द एमसीक्यू का रिवीजन करने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन बी है ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी थी। जब हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास हमारा बना था, उस समय के हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन बताना है कि क्या सही नहीं है। क्या रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी? तो रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी। हाँ, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश के इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा कि रीवा रियासत के बारे में। ग्वालियर में वहाँ पर सिंधिया रहा करते थे। ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी ही रहा है। जबलपुर महाकौशल के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी उस समय नहीं थी। जब हमारा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा था, उस समय हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं थी। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है कि खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? खजुराहो के बारे में तो आप लोगों ने बहुत लोग सुना होंगे कि खजुराहो जो कि चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है चंदेल है, ऑप्शन बी है रोहेल है, गुप्त हैं या मौर्य हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चंदेल। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है कि चंद्रगुप्त हैं, कौटिल्य हैं, गौतम बुद्ध हैं या फिर अशोक हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है कि सही जोड़ी मिलाना है। देखना है, एक तरफ तो राजा हैं और दूसरे तरफ उनके राजा किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उनके बारे में जानना है। राजा भोज के बारे में हम देखें तो राजा भोज कहाँ पर शासन कर रहे थे? राजा भोज जो कि धार में शासन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। दुर्गावती जो है गोंडवाना साम्राज्य की महारानी थी, जिन्होंने अपने ही दम पर गोंडवाना को एक अमूल्य धरोहर के रूप में अपनी पहचान और प्रजाहित में रत रहे हैं। दुर्गावती जो कि दलपत शाह की रानी थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र में शासन कर रही थी। समुद्रगुप्त की चर्चा करें तो यह समुद्रगुप्त जो कि विदिशा क्षेत्र से आए हुए थे। अशोक जो कि उज्जैन थे। तो ये हमारा यहाँ पर सही जोड़ी मिलान हुआ। अगला प्रश्न हमारा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी हैं, सोनगिरी हैं या फिर भीमबेटका।
तो हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, तो इसका ज़्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है या फिर अवंतिका है? इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो कि अवंतिका के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल है, गौतम या फिर नागार्जुन चाणक्य? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपिल है। हमारा 8वां प्रश्न है कि कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य या फिर काकतीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, हाँ ये प्रश्न हमें बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई। यहाँ पर बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाँ, तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कलचुरी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में कलचुरी के बारे में बहुत ही पढ़ा होगा, लेकिन प्रतिहार जब आप लोग इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तभी प्रतिहार के बारे में सुनने को मिलते हैं। चालुक्य है, काकतीय है, ये सभी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कलचुरी राजवंश आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। आपको बताना है कि चंदेल राजवंश ने क्या निर्माण किया था? सांची, उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो? तो हमने पहले प्रश्न में इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने चर्चा किया था कि चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाती है खजुराहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खजुराहो। अगले हमारे इम्पोर्टेंट राजा आते हैं जो कि धंगदेव बहुत ही प्रसिद्ध राजा और प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। धंगदेव, आपको बताना है कि धंगदेव किस वंश के शासक माने जाते हैं? जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश से हैं या फिर मालवा के परमार वंश से, महिष्मती के कलचुरी वंश से, त्रिपुरी के कलचुरी वंश से? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, जेजाक भुक्ति, जो कि धंगदेव जो हैं चंदेल वंश के बहुत ही प्रतापी और परमवीर शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर व्हीलर को या फिर जेम्स प्रिंसेप को? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं या फिर समुद्रगुप्त हैं, हर्षवर्धन हैं? तो देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, अशोक हैं। अशोक हमारे मध्य प्रदेश में बहुत वर्षों तक इन्होंने शासन किया और करीब यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा अपना शासन प्रशासन किया है। अशोक हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐतिहासिक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? मात्र एक बार। राठौर हैं या फिर घरवार हैं, चौहान हैं, चंदेल वंश हैं?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश के ऊपर की हिस्सा वाला, जो कि इसे हम मान सकते हैं उत्तर पूर्व वाले इलाके को हम बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं। वहाँ पर चंदेल वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया था। तोमर हैं, भादौरिया हैं, चंदेल हैं या फिर चौहान वंश हैं। किन्होंने अटेर दुर्ग निर्मित किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर है भदौरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भदौरिया राजवंश ने चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग का निर्माण किया था। हमारा लास्ट प्रश्न है कि शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? कनिष्क हैं, समुद्रगुप्त हैं या फिर अशोक हैं या फिर अकबर हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कनिष्क हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।